फीलिंग स्टक इन योर 3ds मैक्स वर्कफ्लो और आप चाहते हैं कि आप एक स्मार्टर और एक फास्टर तरीके से अपने काम को कम टाइम के अंदर कंप्लीट कर सके। डोंट वरी, आई गॉट योर बैक। आज के इस वीडियो में हम ऐसे टॉप 20 टिप्स और ट्रिक्स के बारे में बात करने वाले हैं जो कि डेफिनेटली आपके 3ds मैक्स के वर्कफ्लो को इंक्रीज करेंगे, क्योंकि 3ds मैक्स के अंदर हमारे पास बहुत सारी तरीके के ऑप्शंस होते हैं और हम लोग उन बेसिक ऑप्शंस का ही यूज़ करते हैं। सो डेफिनेटली हमारा जो टाइम होता है वो ज़्यादा वहाँ पे हम लोग स्पेंड करते हैं। इस वीडियो के अंदर जिन टिप्स और ट्रिक्स के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं वो कहीं ना कहीं पे आपके उस टाइम को भी सेव करेंगे और आप अपने काम को कम टाइम के अंदर कंप्लीट कर पाएंगे। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहे तो वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए पीडीएस कैंडिड स्कूल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड अगर आप 3ds मैक्स को प्रोफेशनली सीखना चाहते हैं तो आप हमारे कोर्सेज को चेकआउट कर सकते हैं। कोर्सेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो विदाउट फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। टिप नंबर 1, हिडन क्वाड्स मेन्यू। जब भी आप 3ds मैक्स के इंटरफेस पे काम करते हैं, आपने ये चीज़ नोटिस की होगी कि जैसे ही आप किसी ब्लैंक सरफेस पे राइट क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको डिफरेंट ऑप्शन शो होते हैं। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर देते हैं, देन आप यहाँ पे राइट क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पर वो डिफरेंट ऑप्शन दिखाएगा, राइट। अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट को राइट क्लिक करके कन्वर्ट किया पॉली में एंड देन आप यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे सो वो यहाँ पर आपको डिफरेंट ऑप्शन शो करते हैं। दैट मीन्स इन्हें हम क्या बोलते हैं, सबसे पहली चीज इन्हें हम बोलते हैं क्वाड्स। आप इन क्वाड्स को अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सेट कर सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर कंट्रोल की को होल्ड करके राइट क्लिक करूंगी सो आई विल गेट डिफरेंट ऑप्शंस। अगर मैं ऑल्ट की को प्रेस करके राइट क्लिक करती हूँ सो मुझे यहाँ पे अलग ऑप्शंस मिलते हैं। अगर मैंने शिफ्ट की को होल्ड करके राइट क्लिक किया तो मुझे यहाँ पे अलग ऑप्शन शो होते हैं। सो आपको बार बार भी कमांड पैनल पे जाने की या फिर मेन्यू से चीज़ों को सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ से भी ऑप्शंस को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अंदर आप चाहे तो आप इन ऑप्शंस को एडजस्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। एडजस्ट किस तरीके से किया जाएगा, सबसे पहले आपको कस्टमाइज टैब पे जाना होगा एंड देन आपको क्लिक करना होगा कस्टमाइज यूजर इंटरफेस के ऑप्शन पे। यहाँ पर आपको थर्ड ऑप्शन मिल जाता है क्वाड का। इसके अंदर ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। ये आपको मिलेंगी ऑप्शंस डिफॉल्ट व्यू पोर्ट क्वाड की। तो यहाँ पे देख लीजिए मूव, रोटेट, स्केल। जब हम लोग डायरेक्ट राइट क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर शो हो जाते हैं। सो अगर आपको इन प्रॉपर्टीज के अंदर एडजस्ट करने के लिए कौन सा मेन्यू यहाँ पर आपको शो करना है और किस क्वाड मेन्यू के अंदर आपको कौन सा ऑप्शन रखना है तो उससे आप इजीली यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हो। आप चाहे तो आप यहाँ पे न्यू क्वाड मेन्यू को भी एक्टिव कर सकते हैं। उसके लिए सिंपली आपको यहाँ पे न्यू ऑप्शन पे जाना होगा और यहाँ पर आपको उसका एक पर्टिकुलर नेम डिफाइन कर देना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर किया कस्टम, ठीक है, और यहाँ से मैंने इसको किया ओके। तो कस्टम के नेम से मुझे एक न्यू पैनल यहाँ पे मिल जाता है जिसके लिए शॉर्टकट्स यहाँ पर असाइंड है। जैसे शिफ्ट के साथ अलग है, ऑल्ट के साथ अलग है, ठीक है ना। यहाँ पे कंट्रोल प्लस राइट माउस बटन सब चीज़ें यहाँ पे अलग अलग प्रोवाइड किया हुआ है। तो कस्टम के लिए सबसे पहले चीज़ कि हमें शॉर्टकट का नीड पड़ेगा, तो आपने यहाँ पर इसे सिलेक्ट किया और यहाँ से आप कर सकते हैं असाइन। जो भी आपको शॉर्टकट असाइन करना है वो आप सिंपली यहाँ पर प्रेस कर देंगे। जैसे मैंने यहाँ पर किया Ctrl+2 और सिंपली मैं यहाँ पर इसको कर सकती हूँ असाइन एंड यहाँ से आपको क्लिक कर देना है डन पे, ठीक है। अब आपको इसको सेव करना है तो आप इस पर क्लिक कीजिए, नहीं सेव करना है तो आप फिलहाल के लिए इसको डिस्कार्ड कर सकते हैं। डायरेक्टरी आपको सिंपली डिफाइन करना है। सो मैं यहीं पे इसको सेव कर देती हूँ कस्टम मेन्यू एंड यहाँ पे हम इसे करेंगे सेव। यहाँ पे इसका जो मेन्यू होगा वो सेव हो जाएगा एंड देन यहाँ पे क्लिक करके ये चारों आपको क्वाड्स मेन्यू मिल जाएंगे। अब मान के चलिए कि आपको यहाँ पे कोई भी चीज़ को ऐड करना है, रैंडम में यहाँ पे सिलेक्ट कर रही हूँ तो आप सिंपली क्लिक कीजिए और यहाँ पे ड्रैग करके आप इसे इस तरीके से ऐड कर सकते हैं। जो भी कमांड आप मोस्टली यूज़ करते हैं उन्हें, इस ऑप्शन का यूज़ करके आप यहाँ पर सेपरेटर्स ऐड कर सकते हो। देन आप यहाँ पे डिफरेंट जो कमांड्स हैं वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो चारों क्वाड्स मेन्यू के अंदर जो भी आपको कमांड ऐड करनी वो आप सिंपली ऐड कर दीजिए और यहाँ से आपको इसकी करना है सेव, डिफाइन कर दीजिएगा एंड यहाँ से आप इसे करेंगे सेव। टिप नंबर 2, प्रिजर्व यूवी। लेट्स से कि आपने किसी ऑब्जेक्ट के अंदर यहाँ पर मटेरियल को असाइन किया हुआ है एंड आफ्टर दैट आप सिंपली वर्टिसेस वगैरह पे जाते हैं और रेंडमली जैसे मुझे इस पॉइंट को यहाँ पे चेंज करना है तो मैं यहाँ पे इसको चेंज करना स्टार्ट करूँगी।
सो आप यहाँ पे क्या नोटिस कर रहे हैं कि मैंने जो मटेरियल यहाँ पर अप्लाई किया हुआ था उसका जो साइज है वो यहाँ पर स्ट्रेच हो रहा है। सो अगर आपको किसी भी केस में इस तरीके का कमांड यूज करना पड़े, सो उसके लिए आपको सिंपली एक ऑप्शन को टिक करना है एंड दैट इज प्रिजर्व यूवी। सो यहाँ पर आपको वो ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे आप इस ऑप्शन पे टिक करेंगे और उसके बाद आप यहाँ पे मूव करते हैं, सो आपका जो मटेरियल होता है उसमें आपको चेंजमेंट नहीं मिलेगा। टिप नंबर 3, यूनिट सेटिंग। जैसा कि आपको पता है कि हम जब भी थ्री स्पैक्स के अंदर काम करते हैं तो हम लोग यूनिट को किस तरह से सेट करते हैं, कस्टमाइज टैब पे जाते हैं एंड देन हम लोग क्लिक करते हैं यूनिट सेटअप के ऑप्शन पे। एंड आफ्टर दैट जिस भी यूनिट के अंदर आपको काम करना है, जिस भी यूनिट में आप कंफर्टेबल हो, मीटर के अंदर, मिलीमीटर के अंदर, सेंटीमीटर के अंदर और इनमें से कोई भी। सो जब आप इनमें से किसी यूनिट को सेट करते हो और आप यहाँ पे किसी भी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हो, सो यू विल फाइंड कि इसका जो लेंथ, विड्थ और हाइट है वो यहाँ पर फिट इंचेस के अंदर आ रहे हैं। बट इन केस अगर आप फॉर नाउ जस्ट फॉर एन ऑब्जेक्ट आपको सेंटीमीटर के अंदर काम करना है, तो आपको यूनिट को चेंज करने का जरूरत नहीं है। आप सिंपली यहाँ पे जो जैसे मुझे चाहिए और लेट्स से 1000 सेंटीमीटर, जब यहाँ पे 1000 सेंटीमीटर टाइप करके जैसे ही एंटर करूँगी वो ऑटोमेटिकली उसे फिट इंचेस के अंदर कन्वर्ट कर देगा। बट एक्चुअली में इसका साइज कितना रहने वाला है, 1000 सेंटीमीटर। जैसे मुझे यहाँ पे चाहिए और 2000 सेंटीमीटर, आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका डबल हो जाएगा। यहाँ पर मुझे चाहिए 150 सी, इस तरह से। सो आपको यूनिट को वहाँ जाके चेंज करने का जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली यहाँ से क्या कर सकते हैं, वैल्यू टाइप करके आप उसका यूनिट यहाँ पे टाइप कर सकते हो। टिप नंबर 4, यूज शॉर्टकट। डजंट मैटर आप इंटीरियर या एक्सटीरियर पे काम कर रहे हो, शॉर्टकट्स के ऊपर आपका कमांड होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर एक चेयर का मॉडल ओपन किया है। लेट्स से कि मुझे इस ऑब्जेक्ट के अंदर चेंजमेंट करने हैं, मैं यहाँ पे मॉडिफाई टैब पे जाऊँगी। अब यहाँ पर आपको अलग अलग ऑप्शंस मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको सिलेक्शन मैथड के डिफरेंट ऑप्शंस का यूज़ करना है, सो आपको यहाँ से उन चीज़ों को चेंज करने का ज़रूरत नहीं है। फॉर नाउ ये जो ऑब्जेक्ट है ये एडिटेबल मैश के अंदर कन्वर्ट है, तो मैं इसको कन्वर्ट कर देती हूँ एडिटेबल पॉली में। नाउ सी वर्टेक्स, एज, बॉर्डर, पॉलीगन, एलिमेंट, इसके लिए आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, 1 to 5 के जो न्यूमेरिकल डिजिट्स होते हैं आप उनको यहाँ पर प्रेस कर सकते हो। तो जैसे आप 1 प्रेस करोगे आपका वर्टेक्स कमांड एक्टिव हो जाता है, 2 से आपका एज, 3 से आपका बॉर्डर, नंबर 4 से आपका पॉलीगन, नंबर 5 से आपका यहाँ पर एलिमेंट ओपन हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपको किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर, लेट्स सी मैंने यहाँ पर बॉक्स लिया, यहाँ पर मैं एक शेप बना देती हूँ, उस शेप को मैंने कन्वर्ट किया एडिटेबल पॉली में। नाउ मुझे यहाँ पे इस वाले एजेस के अंदर कनेक्ट ऑप्शन का यूज़ करना है। सबसे पहले मैं यहाँ पे 2 प्रेस करूँगी सो दैट मैं यहाँ पे एजेस को कनेक्ट कर सकूँ, सिलेक्ट कर सकूँ। सो फर्स्ट एंड सेकेंड, अब कनेक्ट करने के लिए आपको क्या करना है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस ई। सो यहाँ पे आप देख सकते हो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे एक एज के साथ कनेक्ट हो गया। लेट्स सी अगर आपको यहाँ पर चैम्फर करना हो तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी। सो यहाँ पर आपका जो चैम्फर कमांड होता है वो यहाँ पर एक्टिव हो जाता है। सो यहाँ से आप उसको चैम्फर कर पाएंगे, ये देख लीजिए, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे बेवल करने किसी भी शेप को, सो मैंने अपर वाला पॉलीगन सिलेक्ट किया। बेवल करने के लिए आपको कंट्रोल शिफ्ट प्लस बी प्रेस करना है। सो यहाँ पर आप बेवल कमांड पे काम कर सकते हैं। सो इस तरीके से आपको हर एक चीज़ को यहाँ से जाकर एक्टिव करने का ज़रूरत नहीं है। आप ट्राई कीजिए कि जितना ज़्यादा आप यहाँ पर शॉर्टकट्स यूज़ कर सकते हैं उतने ज़्यादा शॉर्टकट्स का आप यहाँ पर यूज़ करें। टिप नंबर 5, कस्टम शॉर्टकट। अब जो टिप मैंने आपको इससे पहले बताया ये आप उसी से रिलेट कर सकते हो। जैसे इस ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने उन शॉर्टकट कमांड्स का यूज़ किया जो कि बाय डिफॉल्ट मुझे 3ds Max ने प्रोवाइड की थी। अगर किसी केस में ऐसा हो कि कोई कमांड को मैं बहुत ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ, ठीक है, और उसके लिए मुझे शॉर्टकट को असाइन करना है, तो आप उसे असाइन कर सकते हैं। आपको सिंपली करना क्या है, यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा कस्टमाइज टैब पे और यहाँ पे आपको जाना है कोड की एडिटर के अंदर। इसके अंदर जितनी भी कमांड्स होती है वो सभी कमांड्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ से आप ग्रुप्स वगैरह को चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पे एडिटेबल पॉली के अंदर कोई शॉर्टकट असाइन करना है, आप सिंपली क्लिक कर दीजिए। यहाँ से आप देख सकते हैं अटैच के लिए ऑल्ट शिफ्ट डी है, बेवल के लिए कंट्रोल शिफ्ट बी है। इस तरीके से सारे कमांड्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगे।
एग्जाम्पल मान लीजिए यहाँ पे कि कोई भी कमांड हम लोग लेते हैं स्लाइस। अब आपको इसके लिए एक शॉर्टकट यहाँ पर असाइन करना है, तो यहाँ से आप क्या करेंगे, शॉर्टकट की को आप यहाँ पर ऐड करेंगे। मैंने क्या कंट्रोल ऑल्ट प्लस एस, ठीक है, और यहाँ से मैं इसे कर दूंगी असाइन। तो अब इस कमांड के लिए क्या हो गया, स्लाइस कमांड के लिए ये शॉर्टकट मैंने यहाँ पर असाइन हो गया है। सिंपली आप यहाँ पे डन कर दीजिए, यहाँ से आप इसे करेंगे सेव। नाउ आप उस शॉर्टकट का यहाँ पर यूज कर सकते हैं। टिप नंबर 6, प्रिंट साइज असिस्टेंट। नॉर्मली जब भी हम लोग 3ds Max के अंदर कैमरा को सेट करते हैं तो हम लोग यहाँ पे रेंडर सेटअप पे जाते हैं और यहाँ से हम लोग या तो जो प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स हैं हम लोग उसका यूज़ करते हैं या फिर हम लोग कस्टम ऑप्शन का यूज़ करते हैं। बट डू यू नो कि हमारे पास 3ds Max में एक ऑप्शन होता है प्रिंट साइज असिस्टेंट का। उसके लिए आपको सिंपली जेंडरिंग टैब पे जाना होगा और यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। इसके अंदर आप सेलेक्ट कर सकते हैं पेपर साइजेस को। सो लाइक यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस आपको मिलेंगे, A0, A1, A2, A3 लेटर के लिए। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, इनमें से किसी भी साइज को सेलेक्ट कर सकते हैं। जो भी आप यहाँ पर सेट करेंगे उसी के अकॉर्डिंग ये चीज़ आपकी सेट हो जाएगी। जैसे मुझे A5 के अकॉर्डिंग करना है तो उसके अकॉर्डिंग वो चीज़ सेट हो जाता है। आपको इसके अकॉर्डिंग करना है, आप इसके अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास 2 यूनिट मिल जाती है, मिलीमीटर एंड इंचेस। यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं कि आपको पोर्ट्रेट मोड पे जाना है या फिर आपको लैंडस्केप मोड पे काम करना है। इसी के साथ साथ में यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है DPI वैल्यू का, जो कि डायरेक्टली अफेक्ट करता है आपके विड्थ को और हाइट को। जितना कम आप इस वैल्यू को रखेंगे, इमेज विड्थ और हाइट आपकी यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगी। और यहाँ पे जैसे जैसे आप इसको इंक्रीज कर देते हैं, आपका यहाँ पे जो साइज होता है वो यहाँ पर बढ़ जाता है। आप चाहे तो आप यहाँ पे कस्टम वैल्यू को भी सेट कर सकते हो एंड देन आपको क्लिक कर देना होगा रेंडर सेटअप पे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका जो साइज वगैरह है वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। सो आप चाहे तो आप कस्टमली भी इसको चेंज कर सकते हैं या फिर आप इस ऑप्शन की हेल्प से डायरेक्टली भी इन चीज़ों के ऊपर काम कर सकते हैं। टिप नंबर 7, यूज सेलेक्ट एंड प्लेस। नॉर्मली जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को इंपोर्ट करते हैं, नाउ लेट्स सी मैंने ये यहाँ पे एक पेन स्टैंड यूज़ किया हुआ है। अब मुझे इस ऑब्जेक्ट को इस टेबल टॉप के ऊपर प्लेस करना है। सो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे और मूव टूल का, और यहाँ पे हम लोग पहले इसका हाइट चेंज करेंगे, फिर इसका इस तरीके से डिफरेंट एक्सेस में हम लोग यहाँ पर मूव करेंगे और इसकी पोजीशन को आप यहाँ पर करेक्ट करेंगे। एक तरीका होता है ये। इसके अलावा बट इस केस के अंदर क्या होता है, आपको एक्यूरेसी नहीं मिल पाती, तो बेहतर क्या रहेगा कि आप यहाँ पर यूज़ करें सेलेक्ट एंड प्लेस टूल का। इसके अंदर सबसे इजी ट्रिक तो ये होता है कि या तो आप इसका पिवट चेंज कर लीजिए, हिरार्की में जा करके इसके पिवट को बेस पे आप सेट कर सकते हो, या फिर आप जैसे यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा यूज बेस एस पिवट का। आप जैसे इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं वो ऑटोमेटिकली इसके बेस को पिवट कंसिडर करता है। अब जैसे जैसे आप किसी सरफेस के ऊपर इसको मूव करेंगे वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे प्लेस होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस मेथड का यूज करके आप ऑब्जेक्ट्स को इजीली प्लेस कर सकते हैं। टिप नंबर 8, बैक फेस कर्व। नॉर्मली जब आप किसी इंटीरियर सीन के ऊपर काम कर रहे होते हैं, इवन आप किसी एक्सटीरियर सीन पे काम कर रहे होते हो, तो यहाँ पे आपको क्या इशू होता है कि जैसे मान के चलिए ये कैमरा व्यू था, जैसे मैं इसको पर्सपेक्टिव पे किया और यहाँ से मैं इसको चेंज कर रही थी, तो मैं किसी मॉल के अंदर जा करके स्टक हो जाती हूँ। अब मुझे इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, जो मेरी वॉल है मैंने उसको यहाँ पर सेलेक्ट किया और यहाँ से मैं इसे करूँगी आइसोलेट। नाउ मुझे काम ये वाला जो वॉल से मैं नहीं चाहती कि फॉर नाउ ये मुझे आउटसाइड से विजिबल हो, सो दैट मैं इजीली यहाँ पे काम कर पाऊँ। तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, आपको यहाँ पे पॉलीगन्स पे जाना होगा और यहाँ से आपको उन पॉलीगन्स को सिलेक्ट कर लेना है जिसे आप नहीं चाहती कि वो आपको इंटीरियर से या फिर इवन एक्सटीरियर से आपको यहाँ पर विजिबल हो। तो आप इन सभी पॉलीगन्स को सिलेक्ट कर दीजिए और सिलेक्ट करने के बाद जैसे मैंने इन सबको सिलेक्ट कर लिया, लाइक दिस, वन बाय वन करके कंट्रोल की को होल्ड करके भी आप यूज कर सकते हो। और यहाँ से आपको क्या करना होगा, फ्लिप के ऑप्शन पे जाना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर राइट क्लिक करना है और यहाँ से आपको जाना होगा ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज, एंड इस ऑप्शन के अंदर आपको यहाँ पे टिक कर देना है बैक फेस कर्व। ये देखिए, ठीक है। नाउ आप इजीली यहाँ पे क्या कर पाएंगे, अपना जो वर्क है वो आप यहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। टिप नंबर 9, प्रॉक्सीज। जब आप इंटीरियर में एक्सटीरियर के अंदर डिटेल मॉडलिंग करना चाहते हो, डेफिनेटली आपको जो कंपोनेंट्स होते हैं वो भी आपको हाई क्वालिटी यूज़ करनी होते हैं, जिसमें जो नंबर ऑफ पॉलीगन्स होते हैं बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं।
तो काफ़ी बार हमें क्या चाहिए होता है कि हम लोग उन पॉलीगन्स को, हमें डिटेलिंग हमें उतना ही चाहिए बट हमारा फाइल साइज यहाँ पे रिड्यूस हो जाए। सो फॉर दैट आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, उन ऑब्जेक्ट्स को प्रॉक्सीज के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप वीरे या करुणा का यूज़ कर रहे हो तो प्रॉक्सीज को क्रिएट करना बहुत ईजी हो जाता है। आप यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए और यहाँ से आपको ऑप्शन मिल जाएगा। करुणा के लिए ये मिल जाएगा करुणा प्रॉक्सी एक्सपोर्टर, और वीरे के लिए आपको उसे सेट करना पड़ेगा क्वाड मेन्यू से। सो लेट्स सी मुझे करुणा के अंदर कन्वर्ट करना है, तो मैं यहाँ पे जाऊँगी। इसके अंदर जितने भी डिटेल्स है आप वो यहाँ पे फिक्स कर सकते हैं, और लाइक इसका प्रॉक्सी का यहाँ पे नेम क्या होने वाला है, ठीक है। सोर्स ऑब्जेक्ट को आपको रिप्लेस करना है तो वो आप यहाँ पर सेट कर सकते हो। इस ऑप्शन से चेंज करके आप यहाँ पर इसका जो विजुअलाइजेशन है, मतलब व्यू पोर्ट के अंदर वो कैसा शो कर रहा है, वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। सॉलिड बाउंडिंग बॉक्स वायर फ्रेम में आपको चाहिए, पॉइंट क्लाउड के अंदर आपको चाहिए, या फिर आपको फुल मैश चाहिए। सिंपली आप यहाँ पे चेंज कीजिए और यहाँ से आपको करना होगा एक्सपोर्ट। सो विद इन सम टाइम आपका जो ऑब्जेक्ट होगा वो यहाँ पे प्रॉक्सी में कन्वर्ट हो जाएगा, सो दैट जनरेटिंग के टाइम पे वो चीज़ ऐसा ही विजिबल हो, लेकिन व्यू पोर्ट के अंदर आपका जो ऑब्जेक्ट साइज है, जो नंबर ऑफ पॉलीगन्स है, वो यहाँ पे रिड्यूस हो जाए। टिप नंबर 10, डिफॉल्ट लाइट। नॉर्मली इंटीरियर वगैरह के केसेस में काफ़ी सारे केसेस, चाहे हमने उसको रिवर्स भी नहीं किया हुआ होता है, सो वो यहाँ पे ब्लैक कलर से विजिबल होता है। नाउ जिसकी वजह से आप करेक्टली एडिटिंग नहीं कर पाते, जो भी आपको मॉडिफायर्स वगैरह अप्लाई करना है, मॉडिफिकेशंस करना है, तो इसे भी आप बहुत इजीली सेट कर सकते हो। आपको सिंपली व्यू टैब पे क्लिक करना होगा और यहाँ से आपको जाना होगा एक्टिव व्यू पोर्ट सेटिंग्स के अंदर। नाउ अंडर डिफॉल्ट लाइट के केस में आपको यहाँ पे भी क्या सेट करके मिला हुआ है, 1 डिफॉल्ट लाइट। आप यहाँ पर इसको सेट कर सकते हो 2 डिफॉल्ट लाइटिंग, सो दैट ये प्रॉब्लम आपके यहाँ पे रिजॉल्व हो जाए। नाउ आप इजीली यहाँ पे काम कर सकते हैं। टिप नंबर 11, लॉक ऑब्जेक्ट्स। काफ़ी दफ़ा एडिटिंग करते टाइम हमें ऑब्जेक्ट्स को लॉक करना होता है। लॉक मीन्स कि आप उसको मूव, रोटेट या स्किन ना कर पाए। नॉर्मली हम लोग किस ऑप्शन का यूज़ करते हैं कि हमने राइट क्लिक किया और हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट को फ्रीज कर दिया, सो दैट आप उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट भी नहीं कर पाएंगे, वो ऑब्जेक्ट वहाँ पर फिक्स हो गया। एंड अनफ्रीज करने के लिए आपको यहाँ पे जाना होगा और यहाँ से आप जाएंगे फ्रीज, एंड आपको यहाँ पे करना होगा अनफ्रीज, हो गया। फिर आप राइट क्लिक करके भी इसे अनफ्रीज कर सकते हैं। सो इस केस में क्या होता है कि आप उस ऑब्जेक्ट के अंदर एडिटिंग नहीं कर पाते, रीजन बीइंग वो सिलेक्ट ही नहीं हो पाएगा। सो अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे सिर्फ आपका जो मूवमेंट है, रोटेशन है, स्केलिंग है, वो वाला फैक्टर यहाँ पर ऑफ हो जाए और स्टिल आप उसमें एडिटिंग कर पाओ, तो उस केस के लिए आपको हिरार्की ऑप्शन पे जाना होगा और यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा लिंक इन्फॉर्मेशन के अंदर। अब यहाँ पे आपको मिल जाते हैं लॉक्स के ऑप्शन। तो आपको अगर किसी ऑब्जेक्ट को मूव नहीं कराना है, इसमें मैंने इसको सिलेक्ट किया हुआ है, तो मैंने इन तीनों एक्सेस को टिक कर दिया। नाउ अगर आपने मूव कमांड को एक्टिव भी किया हुआ है, स्टिल आप उसे यहाँ पे मूव नहीं करा पाएंगे। रोटेशन के अंदर फिलहाल के लिए मैं नहीं प्रोवाइड किया, सो आई कैन रोटेट इट, बट अगर मैं यहाँ पे इस ऑप्शन को टिक कर देती हूँ, सो मैं इस ऑप्शन को यहाँ पे रोटेट नहीं करवा पाऊंगी। सो आप इस ऑप्शन का यूज़ करके क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स को फिक्स कर सकते हैं। एट द सेम टाइम ये सिलेक्टेबल होगा और जो भी मॉडिफायर्स वगैरह आपको अप्लाई करनी होगी वो आप इजीली यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। टिप नंबर 12, एडिंग मॉडिफायर लिस्ट। नॉर्मली आपने बहुत सारी वीडियोस में देखा होगा कि मॉडिफायर लिस्ट के अलावा भी यहाँ पर आपको कुछ बटन्स अपीयर्स होते हैं, जिसकी हेल्प से हम लोग मॉडिफायर्स को डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। जैसे अगर मुझे इस ऑब्जेक्ट के अंदर फॉर एग्जांपल एफएफडी को यूज़ करना है, तो मुझे उसको सर्च करने का ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर मुझे शो हो जाता है। तो अगर आप उसे ऐड करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे सिंपली क्या करना होगा, आपको क्लिक करना पड़ेगा कॉन्फ़िगर मॉडिफायर सेट्स के टैब पे, और यहाँ से आपको क्या करना है, इस ऑप्शन के अंदर क्लिक कर देना है। यहाँ पे कितने नंबर ऑफ बटन्स आप चाहते हो वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मुझे चाहिए 6, तो मैंने यहाँ पर 6 टाइप किया, ठीक है। यहाँ से कर दीजिए एक दफ़ा ओके। नाउ एक बार मैं वापस इस पर क्लिक कर रही हूँ और यहाँ से हम इस पर क्लिक कर देंगे। अब आप जो मॉडिफायर आप मोस्टली यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल मुझे एडिटेबल पोली कमांड का यहाँ पर यूज़ करना होता है, तो पोली सिलेक्ट यहाँ पर ऐड है, ठीक है। फिर भी आप यहाँ से कोई चेंज करना चाहते हैं तो आपको सिंपली क्या करना है, मैश सिलेक्ट यहाँ पर सिलेक्टेड है बाय डिफ़ॉल्ट। सो फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पर ऐड करना है डिस्प्लेस फर्स्ट वन, ठीक है। तो आप इसको ड्रैग करके लेके और इसके जगह पे आप इसको रिप्लेस कर सकते हो। इसके अलावा मैं एफएफडी का यूज़ करती हूँ, तो मैंने यहाँ पर ऐड करी थी एफएफडी बॉक्स, तो यहाँ पर ये चीज़ चेंज हो जाएगी। मतलब जो भी मॉडिफायर्स आप यहाँ पर मोस्टली यूज़ करते हैं, उन मॉडिफायर्स को आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल सिमेट्री, स्वीप, ठीक है। इसके अलावा
लेट्स सी, एक मैंने ऐड कर दिया सिलेक्ट या फिर चेव, ठीक है। और जैसे मैं यहाँ पे ओके करूँगी एंड इस ऑप्शन पे मैं क्लिक करूँगी, तो यहाँ पे आपको सारे जो कमांड्स वगैरह होंगी वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। नाउ मुझे इसके अंदर सिमेट्री ऐड करना है, फिर मुझे FFD ऐड करना है, तो मुझे सिंपली इस पे क्लिक करने का ज़रूरत है। सो वो मॉडिफायर आपका यहाँ पर ऐड हो जाता है। सो ये डेफिनेटली बहुत बड़ा ऑप्शन नहीं है, बट कहीं ना कहीं पे ये आपकी स्पीड को इम्प्रूव करता है। टिप नंबर 13, यूज डोंट लुक फॉर ऑल्टरनेटिंग सिलेक्शन। अगर किसी केस के अंदर आपको ऑल्टरनेट ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, सो आपको इस तरीके से कंट्रोल करके 1 बाय 1 करके ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने का ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले आपको एक साथ जो पॉलीगन्स यहाँ पे आते हैं उन दोनों पॉलीगन्स को सिलेक्ट करना होगा और यहाँ से आपको इन ऑप्शंस को इनेबल कर लेना है। अंडर मॉडलिंग सेक्शन यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा डॉट डॉट का, इस पर क्लिक करके आप सभी सिलेक्शन को एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं ना। उसके बाद जो भी कमांड आपको यहाँ पर अप्लाई करनी है वो कमांड आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। टिप नंबर 14, यूज इंस्टेंस इंस्टेड ऑफ कॉपी। जब भी आपको किसी एक ऑब्जेक्ट का मल्टीपल कॉपीज का जरूरत पड़ता है, सो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप जब उसकी कॉपीज को क्रिएट करें तो ट्राई कीजिए कि आप यहाँ पर इंस्टेंस ऑप्शन का यूज करें। इससे क्या होगा, पहला बेनिफिट तो ये कि अगर आप इसमें जा करके कोई भी मॉडिफायर को अप्लाई करती हो, तो आपको चेंजमेंट यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट के अंदर करना है, बट इम्पैक्ट आपको यहाँ पर सभी ऑब्जेक्ट्स के अंदर मिलेगा। दूसरा बेनिफिट क्या होगा कि आपका जो ओवरऑल फाइल साइज होता है वो भी यहाँ पर रिड्यूस हो जाता है। अगर आप ऑब्जेक्ट्स को कॉपी मोड के अंदर कॉपी करते हैं तो उस केस के अंदर फाइल साइज आपका हैवी हो जाएगा, इंस्टेंस वाले केस में वो चीज़ आपका कम रहने वाला है। इंस्टेंस वाले केस में आपका फाइल साइज यहाँ पर कम रहेगा। टिप नंबर 15, एडवांस कलर सिलेक्शन। अगर आपने अपने सिस्टम के अंदर कोरोना को इंस्टॉल किया हुआ है, सो आप इस टिप का यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मली अगर आप यहाँ पे कलर्स के अंदर जाते हैं तो आपको कुछ इस तरीके का कलर सिलेक्टर मिलता है, बट अगर आप चाहते हैं इसी को एडवांस वर्जन प्रोवाइड करना तो आपको सिंपली क्या करना होगा, यहाँ पर आप जाएंगे कस्टमाइज टैब पे और यहाँ से आपको क्लिक करना होगा प्रेफरेंसेस के ऑप्शन पे, देन क्लिक कीजिएगा जर्नल और यहाँ से कलर सिलेक्टर से आपको चेंज कर देना है कोरोना इम्प्रूव पिकर और यहाँ से आप इसे करेंगे ओके। सो नाउ अगर आप यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं सो आप यहाँ पर RGB के अंदर, HSV के अंदर और CMY के या फिर इवन टेम्परेचर के अंदर भी कलर्स वगैरह को कंट्रोल कर पाएंगे। टिप नंबर 16, यूजिंग यूनिवर्सल सर्च ऑप्शन। ये जो टिप है ये प्रीटी सिमिलर है और जो हम लोगों ने पहली टिप्स डिस्कस करी हैं, लाइक शॉर्टकट्स का यूज़ करना या फिर क्वाड मेन्यूज़ का यूज़ करना। इसी के साथ साथ में जब आप अपने 3ds Max के इंटरफेस पे X की को प्रेस करते हैं तो यहाँ पर आपको एक डिफरेंट डायलॉग बॉक्स ओपन होकर मिल जाता है। नाउ आपको यहाँ पे जिस भी कमांड को एक्टिव करना, सिंपली आप यहाँ पर उसे टाइप करके भी यूज़ कर सकते हैं। लेट्स सी, मैंने वापस यहाँ पर X की को प्रेस किया एंड नाउ आई वांट टू यूज़ एडिटेबल पॉली, तो मैं यहाँ पे जाऊँगी और यहाँ से मैं इसको क्या कर सकती हूँ, कन्वर्ट टू पॉली, ठीक है। सो आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, जो भी आपको कमांड्स वगैरह यहाँ पर सर्च करनी है सिंपली आपको उस कमांड को यहाँ पर ऐड करके यूज कर लेना है, लाइक दिस। टिप नंबर 17, अनडू इन जस्ट वन क्लिक। नॉर्मली जैसे आप किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं एंड लेट्स सी मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, मल्टीपल चेंजेस कर देती हूँ। जैसे मैंने इसके अंदर हाइट ऐड कर दिया, सी लाइक दिस, ठीक है। मैंने यहाँ पे पॉलीगन पे गई एंड मैंने यहाँ पर एक्सट्रूड कमांड का यूज़ किया, मैंने यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को बेवल किया, जो भी एक से मुझे चीज़ें यहाँ पर करनी थी वो सब चीज़ें मैंने यहाँ पे परफॉर्म की। अब मुझे क्या करना है, मुझे पहले वाले स्लाइड के अंदर वापस से जाना है। सो हम लोग किस कमांड का यूज़ करते हैं, Ctrl+Z हम लोग करते हैं, बट इस केस के अंदर आपको चीज़ों को 1 बाय 1 करके यूज़ करना पड़ता है। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, जो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है उस पर आपको राइट क्लिक करके रखना है। सो वो यहाँ पर आपको कंप्लीट और जितना भी सेट्स होता है, जो जो ऑप्शंस आपने यूज़ करे हैं वो सब चीज़ें आपको यहाँ पे दिखा देगा। तो आप सिंपली इन सबको सिलेक्ट कर सकते हो और आप सिंगल क्लिक के अंदर इसको अनडू कर सकते हैं। टिप नंबर 18, मटेरियल और इंस्टेंस ऑब्जेक्ट। नॉर्मली अब अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को यहाँ पर क्रिएट करते हैं एंड लेट्स सी मैंने यहाँ पर इसके क्या किए, मल्टीपल कॉपीज क्रिएट किए इन द फॉर्म ऑफ इंस्टेंस। अब अगर मैं यहाँ पे जा करके किसी भी एक सिंगल मटेरियल को ऐसा मैंने इसको ड्रैग कर मैं यहाँ पे जा करके अप्लाई करती हूँ, सो यू विल फाइंड कि उसका जो इम्पैक्ट होता है वो आपको उसी ऑब्जेक्ट के अंदर देखने को मिलता है।
नाउ मान करके चलिए कि आपने उस ऑब्जेक्ट के 5 to 10 कॉपीज लिए हुए हैं, सो उस केस के अंदर आपको हर एक सिंगल ऑब्जेक्ट पे जाकर के मटेरियल्स को अप्लाई करना पड़ेगा। बट आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप डायरेक्टली भी एक सिंगल क्लिक में भी उन सभी जगह पे मटेरियल को अप्लाई कर पाएंगे। सो उसके लिए आपको क्या करना होगा, सिंपली क्लिक करना होगा ऑप्शन टैब पे और यहाँ पे आपको प्रोपेगेट मटेरियल टू इंस्टेंस इस ऑप्शन को टिक करके रखना है। सो इस केस में क्या होगा, आप वन टाइम मटेरियल को अप्लाई करेंगे, बट जो मटेरियल होगा, जितने भी इंस्टेंस ऑब्जेक्ट होंगे, उन सब के ऊपर सिंगल क्लिक में अप्लाई हो जाएगा। टिप नंबर 19, यूज एरे कमांड फॉर परफेक्ट प्लेसमेंट। जैसे इस कार को मुझे इस कंप्लीट पार्किंग स्पेस के अंदर अलॉट करना है, सो मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ, सिंपली या तो मैं शिफ्ट की को होल्ड करूँ और मैं इस तरीके से कॉपी करूँ, बट बेटर रहेगा अगर मैं यहाँ पे इसमें एरे कमांड का यूज़ करूँ। सो आप एरे कमांड को टूल्स टैब के अंदर से भी अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो यहाँ से आप इसके अंदर मॉडिफायर भी यूज़ कर सकते हैं एरे। इसके अंदर कितने नंबर ऑफ कॉपीज़ आपको चाहिए वो आप यहाँ पे डिफाइन करेंगे। इस ऑप्शन की हेल्प से आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं इसके बीच में कि आपको इसके अंदर कितना स्पेसिंग रखना है। सिमिलरली जैसे मुझे वाई के अंदर भी यहाँ पे 2 काउंट चाहिए, मैंने यहाँ पे इसमें 2 काउंट प्रोवाइड करूँगी, और इस ऑप्शन की हेल्प से आप यहाँ पर इसे करोगे ऑफसेट लाइक दिस। ठीक है, ऑल्सो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, तो डेफिनेटली आप इन ऑप्शंस को यूज करके एक परफेक्ट प्लेसमेंट को यूज कर सकते हैं। टिप नंबर 20, कॉपी अलोंग अ पाथ। अगर आपको किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी पाथ के अलोंग कॉपी कराना हो, तो आपको 1 बाय 1 की कॉपी कराने का जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इस कमांड का यूज कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेना है, एंड आफ्टर दैट आपको क्लिक करना है टूल्स टैब पे। यहाँ पर आप जाइए अलाइन एंड स्पेसिंग टूल, और यहाँ से आपको क्या करना है, पिक करना है पाथ को। यहाँ से आप नंबर ऑफ कॉमेंट्स इंक्रीज कर सकते हैं कि आपको कितनी ज़्यादा नंबर ऑफ कॉपीज चाहिए, लाइक दिस। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिलता है फॉलो का, जो कि इसकी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को यहाँ पे कंट्रोल करता है। एक तरीका तो यहाँ पर ये है। एक तरीका क्या होगा कि आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, इस ऑब्जेक्ट के अंदर यहाँ पर आपको ऐड करना है एरे मॉडिफायर। एरे मॉडिफायर के अंदर आपको यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन से सिलेक्ट करना है स्प्लाइन, और यहाँ से आप स्प्लाइन को पिक करेंगे। इसके अंदर भी आप सेम तरीके से नंबर ऑफ काउंट्स को इंक्रीज कर सकते हैं। इसमें आपको एक बेनिफिट ये मिलने वाला है कि आपने जो स्प्लाइन यहाँ पर सिलेक्ट करी है, अगर आप इस स्प्लाइन के अंदर मॉडिफिकेशन भी करोगे, तो जो आपके नंबर ऑफ एरेज हैं, जितनी भी आपने यहाँ पे कॉपीज जनरेट करें हैं, वो उसी स्प्लाइन के अकॉर्डिंग यहाँ पर एडजस्ट हो जाएंगे। सो इस तरीके से आप इन टिप्स और ट्रिक्स का यूज कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, काफी कुछ न्यू आपने इस वीडियो के साथ सीखा होगा। अगर आप इसी तरीके की ढेरों टिप्स एंड ट्रिक्स को जानना चाहते हैं, 3ds मैथ्स में प्रोफेशनल बनना चाहते हैं, तो आप हमारे कोर्सेज को चेकआउट कर सकते हैं। विद इन सम टाइम हम 3ds मैथ्स का एक न्यू कोर्स लॉन्च करेंगे, जिसके अंदर हम ना सिर्फ 3ds मैथ्स को कवर करेंगे, इसी के साथ साथ में वीरे एंड बिनोमियल को भी हम लोग वहाँ पे कंप्लीट सीखने वाले हैं। कोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8199929888 पे, और कोर्सेज की सभी डिटेल्स को पूछ सकते हैं। इसी तरीके के न्यू वीडियो के साथ जल्दी मिलते हैं। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।